अहम तरीन खबर इस वक्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में श्री मज़ारी की गिरफ्तारी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने श्री मज़ारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने श्री मज़ारी की गिरफ्तारी के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह बहुत काबिल अफसोस वाक़या है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने श्री मज़ारी से कहा कि जब आप हुकूमत में थी तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए। जब आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत लापता अफराद के केस सुनती रही है मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हिदायत की है कि श्री मज़ारी का फ़ोन भी उन्हें वापस किया जाए। फवाद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि डेटा ट्रांसफ़र हो गया होगा, इन्हें कहें कि फ़ोन अभी वापस करें। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात ना करें, किसी पर शक नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि वो फ़ोन और बाकी चीज़ें लेकर अभी श्री मज़ारी को वापस करें। आपको ये भी बताएं कि श्री मज़ारी ने कहा कि खातून पुलिस एहलकारों ने उन्हें गाड़ी से घसीट कर निकाला। उन्होंने कहा कि उनके नाखून नोचे गए, क्रिमिनल रवैये का मुजाहरा किया। श्री मज़ारी ने कहा कि एहलकार उन्हें मोटरवे पर लेकर गए और चक्री के पास गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा कि 70 साल उनकी उम्र है, वो मरीज़ा है। एक डॉक्टर आया कि आपका मेडिकल टेस्ट करना है, क्या आपके को चेक करना है कि सफ़र के काबिल है ही नहीं, मगर श्री मज़ारी ने कहा कि उन्होंने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा श्री मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के बारे में ही बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या ये समाअत मुकम्मल हो चुकी है? क्या अहकाम जारी किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से? जी देखें, ये समाअत मुकम्मल हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्री मज़ारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है, जबकि वफाकी हुकूमत को इस वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम करके उसके TOR अदालत में जमा कराएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि श्री मज़ारी को बज़ाहिर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया और अदालत के उस हुक्म की भी वायलेशन की गई जिसमें यह कहा गया था कि स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर किसी मेंबर कौमी असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चूंकि बेशक वो इस्तीफा दे चुकी हैं लेकिन अभी तक उन्हें डी-नोटिफाई नहीं किया गया, इसलिए स्पीकर को इन्फॉर्म करना जरूरी था। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की है कि श्री मज़ारी का फ़ोन और बाकी चीज़ें लेकर फौरी तौर पर उन्हें वापस करें। आज रात 11:30 बजे इस केस की समाअत हुई। पहले शाम को अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उनको आज 11:30 बजे पेश किया जाए। जब आज समाअत शुरू हुई तो आईजी पुलिस आज अदालत में पेश हुए, एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। इसके अलावा दीगर जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे थे वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। श्री मज़ारी जो हैं वो अदालत में आई रोस्ट्रम पर और उन्होंने अदालत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन अभी तक वापस नहीं किया गया, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो अदालत को बताएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें वारंट भी नहीं दिखाया गया और गाड़ी में घसीटा गया। लाहौर लेकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में चक्री के पास रोक दिया गया। अदालत ने अब अहकाम जारी कर दी हैं। जी अब वैसे बताइए कि जिन हुकाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था अदालत में पेश होने का, वो तमाम हुकाम पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद का आपने बताया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का बताया, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया अदालत के सामने? जी देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से तो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस तमाम तर वाक़े की जो भी सूरत हाल हुई उन्हें भी मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं था। जो आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए उन्होंने कहा कि आज ही चार्ज उन्होंने संभाला है और वो इस वाक़े को देख रहे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हुए, उनको नोटिस हुआ था, उनका भी आज पहला दिन था कोर्ट में और उन्होंने कहा कि जो भी इस वाक़े के जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाएगी और इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी। जी अवैस यूसुफजई तफसील बता रहे हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। अवैस, ये बताइएगा कि जिस मौके पर उनको पेश किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, तो श्री मज़ारी ने कमरा अदालत में जाने से पहले भी गुफ्तगू की थी, उनकी बेटी ईमान मज़ारी भी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया? जी बिल्कुल, देखें आज जब श्री मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची तो कोर्ट के आने से पहले ही वो वहाँ पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे नून लीग और राना सनाउल्लाह हैं, मुझे वारंट नहीं दिखाए गए, मुझे लगता है राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ मिले हुए हैं। ये उनका कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर जो उन्होंने गुफ्तगू की और बाकी चीज़ें जो अदालत में उन्होंने बयान की थी उस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कुछ रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि हर हुकूमत का रद्द अमल मायूस कुन रहा है, एक आइन है, ये अदालत आइन पर चलती है। उनका कहना था कि जब आइन पर अमल नहीं होगा, आइन का एहतराम नहीं होगा तो फिर ऐसे वाक़यात होते हैं। जी
अवैस यूसुफजई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में श्री मज़ारी गिरफ्तारी केस की समाअत में अदालत ने श्री मज़ारी की फ़ौरी रिहाई का हुक्म दे दिया और इससे मुतालिक मज़ीद इंक्वायरी करवाने के अहकामात भी जारी किए हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने हुकाम की सरजनिश की और ये कहा कि उन्होंने रुकने असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि श्री मज़ारी इस्तीफ़ा दे चुकी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वो बेशक मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं लेकिन उनको डी नोटिफाई नहीं किया गया। इससे पहले ही अदालत ये कह चुकी है कि किसी भी रुकने असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अवैस यूसुफजई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उनसे मज़ीद भी बात करेंगे। आपको गुफ्तगू दिखाते हैं डॉक्टर श्री मज़ारी की। नून लीग है, राना सनाउ और शहबाज शरीफ, मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले हुए। आपको मैं कोर्ट में बताऊंगी, उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, मुझे मैडम किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। मैडम इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने का कहा जा रहा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ। मैं तो कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी रोकी, गाड़ी से घसीटा, कोसार थाने वाले यूनिफॉर्म पुलिस वालों ने। मैडम आप जो ट्वीट्स कर रही थी, वो काट रहे, जो बोया वो काट रहे। मैडम जो आप ट्वीट्स कर रही थी, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं है ट्वीट्स करना? जी आप जिस तरह के ट्वीट्स कर रही थी और टैग कर रही थी, क्या मतलब है जो बोया वो काटा? हमने क्या बोया है? मैडम मज़ारी, आप सेटिस्फाइड है आज की अदालती कार्रवाई से? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और जो लोग जो मुझे ले गए थे वो यहीं पेश थे और मेरा फोन अभी तक वापस नहीं किया। ऑर्डर हो गया? ऑर्डर हो गया, लेकिन आईजी साहब किधर भाग रहे हैं? पर ही आई जा रहे हो, मेरा फोन। अदालत में पेश होने से पहले गुफ्तगू और फिर उसके बाद कमरा अदालत में जो समाअत हुई उसके बाद की गुफ्तगू भी आपने श्री मज़ारी की देखी, जिसमें उनसे पूछा गया कि वो अदालती कार्रवाई से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि वो मुतमईन है। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थैंक यू योर ऑनर भी कहा। कमरा अदालत में उनकी रिहाई का फौरी हुक्म दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के मामले की मज़ीद इंक्वायरी के अहकामात जारी किए गए हैं। डॉक्टर श्री मज़ारी का फ़ोन उन्हें फ़ौरी वापस करने के अहकामात जारी किए गए हैं। अवैस यूसुफजई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि इस मामले की कवरेज कर रहे थे जिस वक्त ये समाअत हुई। अवैस, एक बहुत ही गैर मामूली बात है, रात को 11:30 बजे हुक्म दिया गया था कि पेश किया जाए डॉक्टर श्री मज़ारी को और फिर अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, कमरा अदालत में पेश किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि इस दौरान वहाँ पर किस तरह का माहौल था अदालत में, और डॉक्टर श्री मज़ारी समाअत के बाद उनका जो मौक़िफ़ था, जो मुख्तसर गुफ्तगू हमने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि मुतमईन है अदालती कार्रवाई से, उस वक्त उन्होंने मज़ीद क्या बात की वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे कबल भी मुख्तलिफ मौके पर लेट नाइट ऑर्डर करती रही है। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले जब 2014 में पीटीआई के धरने हो रहे थे और उस वक्त कुछ कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसी अदालत ने उस टाइम भी एक ऑर्डर जारी किया था। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मतीउल्लाह जान के केस का भी हवाला दिया कि उनके केस में जब उनको उठाया गया था तो कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी। तो वो जो ऑर्डर था वो भी शाम के वक्त में एक सादा पटिशन थी जो दायर की गई थी और वो फाइल फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके घर पर भिजवाई गई, वहीं से उन्होंने ऑर्डर किया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुख्तलिफ औकात में ऑर्डर करती रही है, लेकिन आज की समाअत इसलिए गैर मामूली थी कि रात को 11:30 बजे ये कोर्ट न सिर्फ ओपन हुई बल्कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला खुद कोर्ट रूम में आए और उन्होंने 2 केसेस की समाअत की और इस केस में डॉक्टर श्री मज़ारी को पेश करने का हुक्म दिया था आज शाम को। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई तफसील के लिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदालती समाअत से मुताल्लिक तफसील बता रहे थे।